नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो यूपी में घमासान जारी है। 5वें चरण के लिए रविवार को मतदान हुआ, लेकिन अब घमासान छठे चरण के लिए मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी सरजमी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज और बलिया में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले महाराजगंज में करीब 11:30 बजे जनसभा करेंगे, जिसके बाद वे दोपहर करीब 3 बजे बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम महाराजगंज जिले की सभी विधानसभा और कुशीनगर की रामकोला विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही बलिया की सभी विधानसभाओं की संयुक्त रैली को भी आज बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते यहां पर मोदी नजर आएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार यूपी चुनाव के रण में डटे हुए हैं। इससे पहले कल पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया और मंदिर में विधिवत पूजा भी की। इधर सीएम योगी आज ताबड़तोड़ जनसभा करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की आज 5 जनसभा और 1 रोड शो होगा। देवरिया और गोरखपुर में जनसभा करेंगे। सीएम योगी शाम 4 बजे गोरखपुर में आज रोड शो करने वाले हैं। तो देवरिया और गोरखपुर में भी आज जनसभा होगी योगी की, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे गोरखपुर में सीएम योगी रोड शो करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, सीएम योगी आज ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। चलो बात कर लेते एक और बड़ी खबर की। तो अंबेडकर नगर में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अंबेडकर नगर का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंचेंगे। अंबेडकर नगर बीजेपी सांसद यहां पर मनोज तिवारी की भी यहां पर जनसभा होनी है। तो तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचने वाले हैं, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। अंतिम 2 चरण बाकी है। 5वें चरण का कल मतदान हुआ और आज की अगर हम बात करें तो अब छठे चरण के चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज जुट गए हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता कुलदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे ही समझना चाहेंगे अंबेडकर नगर में आज क्या कुछ शेड्यूल तमाम दिग्गजों का रहने वाला है, क्योंकि सपा मुखिया भी पहुंच रही है, डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भी आज जनसभा है। श्री विधानसभा को लेकर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ताबड़तोड़ 3 जनसभा होना है। 11:30 बजे जलालपुर में एनडी इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी राकेश पांडे के समर्थन में जनसभा करेंगे और जनता से वोटों के लिए अपील करेंगे। 12:30 बजे विधानसभा अकबरपुर में शिव बाबा के मैदान में 2 विधानसभा को लेकर अकबरपुर विधानसभा और कटेरी विधानसभा लेकर लालजी वर्मा और रामचल राजभर को लेकर जनसभा करेंगे और लोगों से वोटों के लिए अपील करेंगे। 1:30 बजे हसवर में रामलीला मैदान में 2 विधानसभा राम मूर्ति वर्मा के लिए और त्रिभुवन दत्त आलापुर के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए कुलदीप। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कुशीनगर का दौरा करेंगी। तमकुही राज में 1:35 में जनसभा होगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के समर्थन में जनसभा करेंगी। देवरिया के रुद्रपुर में रोड शो भी यहां पर प्रियंका गांधी करती हुई नजर आएंगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में यहां पर प्रचार करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। और आपको बता दें कि तमाम दिग्गज अब छठवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं और एक तरह से देखा जाए तो पूर्वांचल की तरफ अब ये चुनाव प्रचार बढ़ रहा है और काफी अहम, क्योंकि कल ही 5वें चरण के लिए मतदान हुआ है और अब छठवें चरण की बारी है। 3 तारीख को वोट डाले जाने हैं और इसे देखते हुए तमाम दिग्गज जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो छठवें चरण में आपको बता दें कि चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरा दमखम दिखा रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कुशीनगर में आज प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है वहां पर? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुशीनगर जनपद के तमकुही कांग्रेस के प्रत्याशी भी समर्थन के लिए रैली के साथ ही रोड शो भी करेगी, जिसको लेकर
कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को बेहद सर्टिफिकेट मिला, साथ ही उनके स्वागत के लिए भव्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है। चलिए, अगर हम बात करें कुशीनगर की तो किस तरह के समीकरण वहां पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी एक तरफ पूरा दमखम दिखाती नजर आ रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से 41 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, तो ऐसे में तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते एक और बड़ी खबर की। तो बलिया के फेफना से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई पर हमला। वैना गांव के नगीना नगर के पास यह हमला हुआ है। मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी इसमें घायल हुए हैं। हमलावरों ने मंत्री के भाई की गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। हमलावरों ने मंत्री के भाई की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। तो ये हमला हुआ है बलिया से। बड़ी खबर, फेफना से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई पर हमला हुआ है। बांधा गया, उसको पीटा गया और वरिष्ठ संत स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का पत्र आने के बाद एक वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखे पत्र के बाद स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने वीडियो जारी कर प्रदेश बीजेपी संगठन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। स्वामी का कहना है कि प्रदेश बीजेपी संगठन के कई लोगों की कार्यप्रणाली मौजूदा विधानसभा चुनाव में चिंताजनक रही है। अब केंद्रीय भाजपा जो पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पूछा तो इस पर पूरा जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन उत्तराखंड की कार्य प्रणाली पर कुछ प्रश्न खड़े करे हैं और उसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी और पार्टी के एक तरह से संरक्षक श्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है। हमने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रश्न नहीं किया जी। जो प्रदेश का पूरा संगठन है, प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी कार्य प्रणाली में जैसा होना चाहिए कुछ हमको कमी दिखी है। तो स्वामी यतीन्द्रानंद ने चुनाव से पहले उपद्रव कराने की साजिश यहां पर इसे बताया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी नेताओं को हराने का आरोप लगाया है पत्र में। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। अजीत कंबो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो जब से ही मतदान हुए हैं, मतदान के बाद से ही पार्टियों में हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ पार्टियों में आपसी तनाव की स्थिति है। एक तरह से देखा जाए तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होने चाहिए, लेकिन पार्टी में ही अंदरूनी कला कहीं पर खुल खुल के सामने आ रही है। अब ये नया मामला सामने आया जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद, और वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं और इस बार भी उन्होंने कई बड़े नेताओं पर बीजेपी को हराने का आरोप लगाया है। अब इस पर केंद्र नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है। अब आगे क्या कुछ नजर आ रहा है इस पर? बिल्कुल, जिस तरह से 14 फरवरी लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी मौजूदा विधायक संजय गुप्ता ने खुलकर पार्टी के मुखिया मदन कौशिक पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनकी विधानसभा सीट पर भीतरघात करने का काम कर उनको हरवाने की कोशिश की है और उसके साथ ही कई भाजपा के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं ने सीधे तौर पर खुलकर भीतरघात होने के आरोप लगाए। अरे बड़ा आरोप लगा है सीधे तौर पर जो महामंडलेश्वर है स्वामी यतीन्द्रानंद ने, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कल एक पत्र जारी किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को, BL संतोष और तमाम बड़े नेताओं को, और इसके बाद अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसको उन्होंने खुलकर इस बात की नाराजगी जताई है कि कैसे चुनावी मौसम में कुछ लोगों ने भीतरघात करने का काम किया, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ यहाँ पर भीतरघात करके उनको हराने की कोशिश की है। एक बड़ा मसला हो चुका है जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है और साफ तौर पर जिस तरह से कल एकाएक पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिल्ली तलब किया। लगभग 1 घंटा जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई है। तो कहीं न कहीं बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आने की उम्मीद है और सीधे तौर पर 10 तारीख को जब मतदान होगा तो क्या चुनावी परिणाम होंगे, उसके बाद काफी कुछ उत्तराखंड की सियासत में भी तय हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। आगे भी इस पर अपडेट आपसे लेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अब केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया इस पर। आगे देखना होगा।